हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी धनतेरस पर आपको क्या खरीदना है और क्या आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गलत चीज़ खरीद कर आते हैं तो इससे आपके जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो कुछ भी खरीदें सोच समझ कर खरीदें। कुछ सजेशन मैं यहाँ पर दूंगी आपको, तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें। धनतेरस पर सबसे अच्छी चीज़ है खरीदने के लिए, आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति ले लीजिए। अगर आपके घर पर नहीं है तो, अगर है तो फिर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के यहाँ गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है, धनतेरस के दिन आप अपने घर पर लक्ष्मी जी और गणेश जी लेकर आइए। अगर चांदी की अगर आप नहीं ला सकते तो पीतल की बनी हुई ला सकते हैं, अष्ट धातु की बनी हुई ला सकते हैं। ये धातुएं भी बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। तो अपने हिसाब से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार देख ले, लेकिन भगवान आप अपने घर में ज़रूर लेकर आए अगर आपके घर में नहीं है तो। जब भी कभी आप भगवान की मूर्ति खरीदें तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अंदर से जो है ना ठोस होनी चाहिए मूर्ति। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारी मूर्ति खैर अंदर से ठोस नहीं है, ये हमने बहुत पहले खरीदी थी, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी हमेशा ठोस मूर्ति खरीदें, बहुत अच्छी रहती। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। ना कभी किसी को ये चीज़ें धनतेरस के वाले दिन जो है ना गिफ्ट में देनी है, ना कभी जो है ना आपको अपने घर में लेकर आना है। हम चीनी मिट्टी से रिलेटेड चीज़ें लेकर आ जाते हैं अपने घर में, कांच से बनी हुई चीज़ें लेकर आते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जो है ना धनतेरस के दिन खरीद के लेकर आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी होती हैं तो हम लेकर आ जाते हैं। बाकी दिनों में आप ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन जो है ना आप कांच कभी किसी को गिफ्ट करें, ना अपने घर में लेकर आए, ना प्लास्टिक कभी गिफ्ट करनी चाहिए और ना अपने घर में लेकर आनी चाहिए। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, स्टील के बर्तन भी जो है ना धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदने चाहिए। हम लोग खरीद लेते हैं क्योंकि एक तो बजट में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलिए एक छोटा सा बर्तन ही ले आते हैं स्टील का। तो अगर नहीं हो पा रहा है बजट तो मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूल कर भी जो है ना स्टील लेकर मत आइए, क्योंकि स्टील जो है ना लोहे से बनी होती है। और वैसे भी इस बार धनतेरस जो है ना शनिवार की है, तो भूल कर भी ये गलती मत करना। शनिवार के दिन वैसे भी लोहा नहीं खरीदा जाता है। तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, स्टील से बनी हुई चीज़ बिल्कुल अपने घर में मत लेकर आना। अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है खरीदने लायक तो मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक झाड़ू लेकर आ जाइए, वो ज़्यादा शुभ रहेगा स्टील खरीदने से। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद चांदी के बर्तन बहुत शुभ होते हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप चांदी के बर्तन खरीदिए। ये देखिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होता है। लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आ जाए तो आपके ये सारी चीज़ें जो है ना जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। तो आप चांदी के बर्तन खरीद के रखिए। एक तो धनतेरस के वाले दिन अपने घर में आप धन लेकर आ रहे हैं, और जब भी आप कभी भी धनतेरस वाले दिन जब भी बर्तन लेकर आए तो कभी भी खाली बर्तन आपको अपने घर में लेकर नहीं आना है। अगर हो सके तो उसमें कुछ सामान डाल लें, जैसे कब फल फ्रूट हम रास्ते में खरीद लेते हैं तो वो डाल दें। अगर कुछ भी ना मिले तो कम से चावल जो है ना डालकर आपको ज़रूर लाना है। कभी भी खाली बर्तन अपने घर में धनतेरस वाले दिन कभी भी लेकर नहीं आना है। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो जीवन में बहुत सारे काम में आती हैं। तो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है वो इस तरह के चांदी के बर्तन खरीदे, भगवान का इसमें भोग लगाए। और ये चांदी जो है ना बहुत शुभ धातु मानी जाती है, धन माना जाता है। तो धनतेरस वाले दिन आप धन खरीद के लेकर आइए। इसके अलावा आप चाहें तो पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं। पीतल भी एक बहुत शुभ धातु है। कांसा बहुत शुभ धातु मानी जाती है। कांसे के बर्तन आप खरीद लीजिए, पीतल के बर्तन खरीद लीजिए, तांबे के बर्तन खरीद लीजिए। और एक सलाह और दूंगी, हमेशा वो चीज़ खरीदिए जो आपकी ज़रूरत की है, जिसकी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा चीज़ों को दूसरों को देकर कभी भी कुछ नहीं खरीदना चाहिए। तो सोच समझ कर आप हमेशा चीज़ें खरीद कर आएँ और उसको यूज़ करें अच्छे से। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको सामान आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की प्लेटें भगवान के लिए ले सकते हैं, जो कि मेरे पास बहुत टाइम से रखी हैं। यूज़ मैं भी बहुत कम करती हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो इस तरह की प्लेटें जो है ना भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आपको चांदी के बर्तन खरीदने का अगर आपका इतना बजट नहीं है तो इस तरह के आप बर्तन खरीद लीजिए, बहुत काम में आते हैं। और ये जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं इनकी रेटें। इनका जो वैल्यू लेवल जो होता है ना, इनका कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना काम में आती हैं ऐसी सारी चीज़ें। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना आपको धनतेरस वाले दिन खरीदनी चाहिए। इसके अलावा आप धनतेरस वाले दिन चांदी का सिक्का भी आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं। सिक्का मतलब कॉइन, जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी बने होते हैं। और धनतेरस वाले दिन हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो धन से रिलेटेड है, जिनकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वो होता है धन। तो ऐसी चीज़ें
आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर आनी है। काफ़ी सारे लोग जो है ना धनतेरस वाले दिन चांदी का सिक्का अपने घर में लेकर आते हैं और कुबेर जी के सामने जो है ना इनकी पूजा की जाती है। तो ये बहुत अच्छा शगुन है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, आपके बजट में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लें, मैंने वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं तो, लेकिन भूल कर भी लोहा और कांच आपको बिल्कुल खरीद कर नहीं लाना है। अगर आप कांच अगर लेकर आते हैं अपने घर में धनतेरस वाले दिन तो कहीं ना कहीं आपका राहु ग्रह इससे खराब हो जाता है। अगर किसी को दान देते हैं तब भी आपका राहु ग्रह इससे खराब होता है। तो कांच और लोहा बिल्कुल खरीद कर नहीं लेकर आना है। बाकी तांबा, पीतल, कांसा, सोना, चांदी आप खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप सोना ले सकते हैं। सोना बहुत शुभ धातु माना जाता है, तो आप सोना खरीदिए अगर आपके बजट में है। तो हमारे बजट में हमेशा चांदी का सिक्का रहता है, तो हम हमेशा जो है ना हर धनतेरस पर चांदी का सिक्का ज़रूर खरीद कर लाते हैं। इसके अलावा एक विशेष चीज़ और लाई जाती है, वो है झाड़ू। झाड़ू जो है ना घर की लक्ष्मी मानी जाती है, तो धनतेरस वाले दिन आपको घर में झाड़ू ज़रूर लेकर आना है और इतने झाड़ू लेकर आना है कम से कम कि साल भर जो है ना आपको झाड़ू नहीं खरीदना पड़े। अगर आप इतने झाड़ू नहीं ला सकते तो कम से कम 3 से 4 झाड़ू ज़रूर लेकर आएँ और एक झाड़ू जो है ना आपको अपने मंदिर में, आपके आसपास जो भी मंदिर है उसमें दान करना है और बाकी झाड़ू जो है ना अपने घर में आपको रखना है। और झाड़ू लाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं और कोई भी आपको ज़्यादा देख ना पाए कि आप झाड़ू खरीद कर लेकर जा रहे हैं। तो झाड़ू जो है ना घर की लक्ष्मी माना गया है, तो झाड़ू धनतेरस वाले दिन आवश्यक रूप से खरीदना है। इनमें से अगर आप कोई सामग्री अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो केवल आप झाड़ू खरीद लीजिए, आपकी पूरी धनतेरस हो जाएगी। तो धनतेरस की विशेष खरीदारी जो है ना झाड़ू है, तो झाड़ू आपको ज़रूर लेकर आनी है। और हो सके तो प्लास्टिक वाली झाड़ू आप ना लेकर आएँ, बाकी खजूर से बनी हुई और कई तरह की झाड़ू आती हैं वो ला सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू नहीं लानी है। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हैं, आपके घर में लेन देन का काम होता है, तो आप इस दिन जो है ना बही खाता ज़रूर खरीदें। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर धनतेरस वाले दिन बही खाते का लेखा जोखा किया जाता है, बही खाते का पूजन किया जाता है। काफ़ी लोगों के यहाँ दिवाली वाले दिन किया जाता है, तो अपनी अपनी घर की परंपराएं हैं। इस तरह का बही खाता जो है ना धनतेरस वाले दिन ही खरीद कर अपने घर में लाया जाता है और साल भर जो है ना इसमें अपना जितना भी पैसा आपने कमाया है, जितना भी दिया है, पूरा लेखा जोखा है ना इसमें किया जाता है। तो अगर आप कोई महिला हैं और अपने घर का बजट इसमें लिखना चाहती हैं तो इस तरह एक डायरी अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ धनतेरस वाले दिन और उसमें अपने घर का पूरा बजट आप ज़रूर लिखेंगे, कितना आप खर्चा कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। तो ये इस कार्य को भी जो है ना आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको धनतेरस वाले दिन खड़ा धनिया अपने घर में ज़रूर खरीद कर लेकर आना है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनिया धन का प्रतीक होता है, तो ज़रूर लेकर आएँ। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। राधे राधे।